ये बुद्धि, मैंने कहा कि क्षमताएं तो बहुत है उसमें, पर जैसी आंखों के साथ समस्या है कि ये आंखें अगर रुग्ण हो जाए, उसमें विकार आ जाए, तो उसकी दृष्टि देखने की क्षमता सीमित हो जाती है। वैसे ही अगर हमारी बुद्धि विकृत हो जाए, रुग्ण हो जाए, बुद्धि में अनेक प्रकार के विकार आ जाए, तो उसकी क्षमता कम हो जाती है। और आप ये पूरी कथाएं जो पुराणों की सुन रहे हैं, हमारे गुरुदेव, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा रामचरितमानस क्या है, उनका छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, ये निचोड़ है। मैंने रस निकाल करके तुम्हें दे दिया। तो हमें समझना है इतिहास में भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण या भगवान शंकर की लीला के द्वारा कि ये बुद्धि में विकार कैसे आते हैं। उनकी भारतीय जीवन दर्शन ये है, हमारे ऋषि मुनियों ने कहा बुद्धि को केवल पैना नहीं होना चाहिए, तीक्ष्ण ही नहीं होना चाहिए, ये सारे गुण तो आवश्यक है, पर इन सब से भी अधिक आवश्यक है कि बुद्धि को पवित्र होना चाहिए। केवल पैनी बुद्धि से काम नहीं होगा। तो बुद्धि की पवित्रता, बुद्धि की शुचिता को हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत अधिक महत्व दिया। जब हमारी बुद्धि पवित्र होगी तभी जा करके हमारे हृदयस्थ जो प्रभु है, ईश्वर हमारे हृदय में बैठा हुआ है, उसका साक्षात्कार हमें होगा। ये जो अंतश्चक्षु है, जो मलिन हो गए हैं, जो विकृत हो गए, ईश्वर के रहते हुए भी हमें उनका साक्षात्कार क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमारी ये बुद्धि मलिन है, रोगग्रस्त है, और उसको पवित्र बनाने का उद्देश्य यही साधना है। ये जो भी साधना हम कर रहे हैं, सारे अध्यात्म का उद्देश्य तो यही, क्योंकि वेदों ने तो यही कहा कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ईश्वर का अंश हूं, जीव जो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि, सच्चित आनंद ही मेरा वास्तविक स्वरूप है। ये सारा परिचय अपना ग्रंथों ने दिया, पर क्या हमें उसकी अनुभूति हो रही है? और यदि नहीं हो रही है, इसका मतलब यही हुआ कि कहीं ना कहीं ये जो साधन, ये जो यंत्र हमें दिया है, जिसके द्वारा हमें ये अनुभूति हो, वो यंत्र डिफेक्टिव है, रुग्ण है, और उसको पवित्र करने की आवश्यकता है। तो ये दृष्टि हमें कैसे मिलेगी? उनका भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास, ये भगवान शंकर और पार्वती की कृपा से ही मिलेगी। तो ये विकार कैसे आए हमारी मति में? परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं मति के 3 स्तर है। मति तो हम सबको प्राप्त है, पर ये मति के साथ सबसे बड़ी समस्या है वो उनका संग दोष की। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता में कहा ये विकार कहां से आए, क्योंकि ये कोरोना की विभीषिका से हम लोग सब निकल चुके हैं। तो आपको मालूम है कि अगर घर में एक भी व्यक्ति को कोरोना है तो वो कीटाणु, अगर आपने उनका संग किया है, तो भगवान श्री कृष्ण के ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते, ये संग करने से ये विकार एक रुग्ण व्यक्ति से दूसरे में छूत के रोग है। संगात संजायते कामा, काम
कुसंग जब हम करेंगे, और वो कुसंग व्यक्ति का भी हो सकता है, विषय चिंतन का भी हो सकता है, आपका मोबाइल भी आपको कुसंग करने में यथेष्ट है। आगे समझाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप सभी एंड्रॉइड टच स्क्रीन जो यूज कर रहे हैं, तो आप देखते हैं कि कैसे क्षण क्षण में वो प्रलोभन, वो विभत्स मैसेज आपके सामने आते हैं। इसलिए केवल व्यक्ति के रूप में ही विकार नहीं, ये सबसे बड़ा जो है आपके पास वो यंत्र अद्भुत है, पर अगर आप उसका दुरुपयोग करेंगे तो उतना ही घातक सिद्ध हो सकता। संगात संजायते कामान, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति विभ्रमात् बुद्धि नाशो। बुद्धि नष्ट हो जाएगी अंततो गत्वा। उन्होंने कहा ये क्रम है, किस तरह से विकार आएंगे। कुसंग का परिणाम कठिन तो नहीं हो रहा है ना, हम लोग देख रहे हैं कि पहले कामना जागृत होगी, कामना की अपूर्ति में क्रोध उत्पन्न होगा, और क्रोधात् भवति सम्मोहा। जब क्रोध में, आवेश में व्यक्ति होता है, तब उसको सब कुछ विवेक, ये सारी कथा जो सुनी है, सब कुछ जाने, सब कुछ भूल जाता है, बस मरू मारू तोड़ फोड़, ऐसा आवेश। क्रोधात् भवति सम्मोहात्, और सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा। आश्चर्य होता है ना कभी, अरे ये व्यक्ति इतना पढ़ा लिखा, इतना समझदार, पर ऐसा उसका व्यवहार, तो ये क्या है। भगवान कृष्ण ने यही हमें गीता में निर्देश दिया। और स्मृति विभ्रमात् बुद्धि नाशो, नष्ट हो जाती, अबुद्धि नाशात् विनश्यति। तो ये विकार अगर मन तक सीमित हो, आपके मन में ये कामना आए, और मन के स्तर तक, आप जानते हैं अंतःकरण चतुष्टय के 4 भाग है, क्योंकि आप लोग सत्संगी है नित्य सभी, तो ये जानते ही हैं 4 भाग क्या है अंतःकरण चतुष्टय के, बताइए। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, अंतःकरण चतुष्टय। समझ में आ रहा है ना आपको? ये 4 भागों में हमारे अंतः शरीर को विभाजित किया है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये अंतःकरण चतुष्टय है। तो अगर ये विकार आए बाहर से और हमारे मन में ये रोग आए, विकार क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये षड विकार है। ये विकार अगर मन में आए और वहीं तक रुक जाए तो भी चिकित्सा संभव है, क्योंकि प्रभु ने हमें जो मन दिया है, इस मन से ऊपर सत्ता किसकी है? उनका बुद्धि और विवेक की सत्ता है। कि मन में जब कोई बात आए, हमारी बुद्धि कहती है नहीं, ये नहीं करना है, उस दिशा में नहीं जाना है, झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करनी है, ये बुद्धि जानती है सब कुछ। तो मन में इच्छाएं, क्योंकि मन में तो वृत्तियां बार बार जन्म लेती है। जहां किसी का मोबाइल नया देखा और अपना खरीदने का सामर्थ्य नहीं है, तो मन ने कहा चुरा लो। तो ये आवश्यक नहीं, कथा में इतने लोग आ रहे हैं, पर जितने भी आ रहे हैं, क्या ये कथा सुन रहे हैं बुद्धि से? क्या आवश्यक है? क्या कथा में भी कई प्रकार के लोग आते हैं, और उसमें चप्पल चोर भी आते हैं। क्या क्या चोरी करना। एक व्यक्ति ने कहा हम गए दर्शन कर ले, हमारी सोने की चेन चुरा ली। भगवान के मंदिर में वे भी आते हैं। तो अगर आपके मन में ये वृत्तियां आई, असद वृत्तियां आई, पर आपकी बुद्धि स्वच्छ है,
पवित्र है, तो बुद्धि सजग है, सावधान है, तो वो आपका विवेक आपको उस क्षण टोकेगा कि ये अधर्म का कार्य है, ये अनीति का कार्य है, हमें ऐसा नहीं करना है। इतना हमने सत्संग किया, इतना सुना है, हमें मन को, ये मन बुद्धि की भूमिका न्यायाधीश की भूमिका है, तो इसलिए वो न्यायाधीश रूपी बुद्धि ऊपर डंडा मन के ऊपर चला दे कि नहीं ये मन ये गलत है, तुम भटको मत, ये गलत बात है, प्रलोभन। पर अगर ये विकार मन से बुद्धि में चला गया, जैसे कि न्यायालय में आप देखते हैं, अब न्यायाधीश की भूमिका क्या है? स्वतंत्र रूप से निष्पक्ष हो करके उसे न्याय देना है। जो भी मुवक्किल आते हैं वहां पर, और दो पक्ष है, आपस में दोनों के वकील जो है उनके अपने पक्ष में अपना तर्क देते हैं, एक ही संविधान को आधार बना करके। विचित्र बात है, जो विधिवेत्ता वकील है, एडवोकेट है, जो आपने नियुक्त किया है, वो आपके पक्ष में बोलेगा और प्रतिवादी व्यक्ति अपने पक्ष में वकील बोलेगा। पर न्यायाधीश की भूमिका है कि ये दोनों में से तर्क सुन करके निष्पक्ष हो करके उसे निर्णय देना है कि सहमत है? पर आजकल जैसे होता है, अगर न्यायाधीश घूसखोर हो गया, यहां कोई न्यायाधीश तो नहीं बैठे है ना, तो क्षमा कर दीजिएगा, पर जो सुन रहे हैं, मुझे तो अनुभव नहीं है न्यायालय में जाने का, पर जैसे अखबारों के माध्यम से, संसार का और मीडिया के माध्यम से सुनते हैं कि आजकल भारत में ये न्याय व्यवस्था भी निष्पक्ष नहीं रह गई। तो अगर न्यायाधीश घूसखोर हो गया और उनके घर थैला लेके कोई पहुंच गया, तो क्या वो निष्पक्ष निर्णय दे पाएगा? दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। उसी तरह से अगर हमारी बुद्धि विकृत हो गई, तो परम सत्य हमारे सामने भी हो, क्या हमें वह दिखाई देगा? और मानस में तो घड़ीगा। आपको बाल कांड से लेके उत्तर कांड में इतने दृष्टांत मिलेंगे, और इन सारी लीलाओं का चिंतन, इन घटनाओं का मनन हम इसलिए कर रहे हैं कि हमें इनसे शिक्षा प्राप्त करनी है। इन कथाओं से वो अपने जीवन से जोड़ करके देखना। उसमें बाल कांड में सबसे पहले एक प्रसंग आता है, भगवान श्री राम विश्वामित्र जी के साथ जब जा रहे थे, धनुष यज्ञ का निमंत्रण आया था, मिथिला प्रभु पधार रहे थे, तो मार्ग में एक आश्रम दिखाई दिया, और वो बिल्कुल जनशून्य आश्रम था, विशाल था, पर देखा विचित्र दृश्य था कि बीच में एक विशाल शिला पड़ी हुई थी जिसकी आकृति नारी की थी। प्रसंग आप समझ गए कि नहीं? किसकी बात कर रही हूं मैं? अहिल्या। बहुत अच्छी, सब चैतन्य है। अब अहिल्या की कथा तो आप सब लोग जानते हैं, इसलिए बताने की आवश्यकता नहीं। अहिल्या कौन थी? परम सुंदरी, परम पतिव्रता, धर्मानुरागिणी, गौतम ऋषि की भार्या, और पूरी साधना, तपस्या और समर्पित भाव से पति की सेवा एक आदर्श धर्म पत्नी के रूप में कर रही थी। यही तो कथा आती है। पर वह घटना जो घटित होती है कि स्वर्ग का राजा इंद्र अपनी कलुषित भावना लेकर के उस आश्रम में पहुंचता है, वो मायावी दृश्य उपस्थित करके,
और अहिल्या के समक्ष गौतम का वेश बनाकर और शारीरिक संसर्ग का प्रस्ताव करता है और अहिल्या उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है। उसका पातिव्रत नष्ट हो जाता है और गौतम ऋषि जब उनको अवगत होता है तब वे उनको श्राप देते हैं कि जा तू पत्थर हो जा। ये कथा है। और जब वे व्याकुल होकर के प्रार्थना करती है, इंद्र और अहिल्या दोनों गौतम ऋषि के चरणों में नमन करते हैं, तब गौतम ऋषि ने कहा श्राप तो मैंने दे दिया है पर परिमार्जन का उपाय यही है कि भगवान श्री राम जब इस मार्ग से निकलेंगे और इनके चरण की धूलि तुम्हें प्राप्त होगी तभी तुम चैतन्य होगी, तब तक जड़ता युक्त हो जाए। ये संक्षिप्त सी कथा है। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरी धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुबीर। अब हमारे गुरुदेव देखिए, कथा है त्रेता युग की, पर कैसे इस कथा को हमारे जीवन से जोड़ते हैं? क्योंकि महाराज जी को संकेत कहाँ मिला? विनय पत्रिका गोस्वामी जी ने 12 ग्रंथ लिखे, उसमें एक ग्रंथ में बहुत सुंदर पद लिखा। उसमें प्रार्थना करते हैं अपने इष्ट से, केहू भांति कृपा सिंधु मेरी ओर हेरी। किसी तरह से हे राघव आप की कृपा दृष्टि मुझे मिल जाए। क्यों? उनका प्रभु आपने जो लीलाएं की अवतार लेके त्रेता युग में, मुझे विश्वास नहीं है। मैं तभी विश्वास करूंगा क्योंकि वो सारी जो समस्याओं का समाधान दिया आपने, वो सारे पात्र आज भी मेरे जीवन में हैं। और उसमें सबसे पहले उन्होंने दृष्टांत अहिल्या का ही दिया। उनका प्रभु त्रेता युग में अहिल्या का आपने उद्धार किया, पर मेरे जीवन में एक अहिल्या उपस्थित है, उसका उद्धार करो तब जाने। देखिए भक्त के अंदर कितना साहस, भगवान को भी चुनौती देते। कितनी मीठी बात है, प्रभु से कहते सहस सिलाहू ते। वो अहिल्या ने एक पाप किया, उससे वो पत्थर हो गई, पाषाणी हो गई, पर मेरी अहिल्या नित्य प्रति हजारों हजारों पाप कर रही। अब आपके मन में जानने की इच्छा है कि नहीं, वो अहिल्या कौन है? गोस्वामी जी केवल अपने लिए नहीं कह रहे, वो तो हम सारे संसार के लोगों की ओर से प्रतिनिधित्व करके प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं। उनका प्रभु मेरी बुद्धि ही अहिल्या है। जिस बुद्धि की हम चर्चा कर रहे हैं, उनका सहस सिलाहू ते अति जड़ मति भई। मति मेरी रोज लाखों पाप कर रही है। अगर एक पाप का परिणाम है कि उसकी चेतना समाप्त होकर के जड़ता युक्त हो जाए, तो ये इतने पाप के कारण मेरी बुद्धि कितनी अधिक जड़ हो गई है। प्रभु ये चुनौती है कि आप उसको चैतन्य। ये जड़ता और चेतना का मतलब क्या है? जब किसी व्यक्ति को आप कोई बात समझाने का बहुत प्रयास करें, 1 बार 2 बार 3 बार बहुत प्रयास करें, वो नहीं समझे तो क्या कहेंगे गुस्से में आकर के? क्या तेरी बुद्धि में पत्थर पड़ गया? ये बुद्धि की जड़ता, ये प्रतीकात्मक है। उसको समझिए कि जो चेतना, जो विवेक शक्ति, मैंने कहा व्यवहारिक बुद्धि और पारमार्थिक बुद्धि, तो बुद्धि को जो चेतना मिली हुई है, जो विवेक मिला हुआ है, उसका उद्देश्य क्या है? ये मनुष्य मात्र को ये विवेक मिला है, 84 लाख योनि में किसी को नहीं मिला। और क्यों मिला है? भगवान श्री राम स्वयं कहते हैं अयोध्यावासी बड़े भाग मानुष तन पावा, पर क्यों दिया? उनका पाई न जे
परलोक सवारा। ये भोग करने के लिए मैंने तुम्हें मनुष्य शरीर नहीं दिया है। यही तनु कर फल विषय न भाई। विषय भोग के लिए नहीं, जो सर्वोच्च लक्ष्य है साधन धाम। ये शरीर क्या है? उनका साधना का भवन है। साधना करने के लिए दिया है। आप अपने घर से चलकर ठंड सहते हुए यहाँ कथा सुनने आए, साधना करनी पड़ेगी नहीं। तो उनका शरीर क्या है? उनका साधना का धाम है। आप चाहते तो यहाँ कोई भी होटल में जाके इस समय आनंद से भोजन भी करते हुए आनंद घूमने भी जा सकते थे कि भाई चलो अभी तो छुट्टी है तो हम इंदौर में अलग अलग जगह में जाके देखे, पार्क में घूमने जाए। पर आपकी ये तपस्या है। क्यों प्रणाम करती हूँ मैं? आपकी ये साधना है कि आप चल करके आए, यहाँ बैठे इतनी देर और श्रवण कर रहे, ठंड सह रहे, विलंब हो रहा है, भूख लग रहा है तो भूख पर नियंत्रण कर रहे। तो प्रभु कहते साधन धाम, और उद्देश्य क्या है उनका? मोक्ष कर द्वारा। ये जन्म मृत्यु का चक्र अगर हमें परेशान है, रोज हम सुनते हैं बड़ी दुखद घटना हमारे घर में घटित हो गई, हमारा फला फला संबंधी की मृत्यु, जवान व्यक्ति मर गया, भतीजा मर गया, तो साला मर गया। तो रोज ये घटना है, इतने दुखी है, इतने परेशान है। तो ये जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसे हुए हम सब दुखी हैं, और उससे निस्तार कैसे मिलेगा? उन्होंने कहा जब आप को मुक्ति के आप अधिकारी हो जाएंगे। जो पुरुषार्थ के 4 फल में अर्थ, काम और धर्म तो हम सब जानते, पर मोक्ष पाने के लिए हम लोग कोई प्रयास नहीं कर रहे। तो इसीलिए ये बुद्धि जो अहिल्या रूपी है, जिसको चेतन बुद्धि तो तब कहेंगे जब हम अपने परम लक्ष्य को पाने के लिए हर पल ये सोचेंगे जीवन की श्वासें जा रही है, पता नहीं अब जिंदगी कितनी बची है। और जैसे परीक्षित को पता चला कि आज से 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, तो ये केवल परीक्षित के ही जीवन का सत्य है क्या? हम और आप जितने भी है 7 ही दिन का तो जीवन है। सोमवार से लेकर रविवार, इन्हीं 7 दिनों में किसी एक दिन भगवान का बाण आकर के लव निमेष परमाणु जुग बरस कल्प सरचंड। गोस्वामी जी कहते हैं ये प्रभु के बाण निरंतर चल रहे हैं और लौट लौट के प्रभु के तरकश में जा रहे। 7 दिन के बाद फिर सोमवार आएगा। उनका लव निमेष परमाणु जुग बरस कल्प सरचंड। और तब हे मूर्ख मन, गोस्वामी जी भजसी न जेहि, हे मूर्ख मन तुम सावधान हो जा, किस दिन प्रभु का बाण आकर के जय सिया राम कर देगा, तू उस ईश्वर का भजन कर ले। तो इसीलिए हमें ये बुद्धि प्राप्त है, पर उस विवेक शक्ति का, उस चेतना का ना प्रयोग करके जब भोगमयी वृत्ति हो जाती है। अगर अहिल्या परम पतिव्रता थी, सती थी, तो उनके सामने इंद्र जब गौतम वेश में उपस्थित हुआ तो उनकी आंखों ने धोखा क्यों खाया? आंखें पहचान नहीं पाई, अंतर नहीं कर पाई कि ये मेरे पति नहीं है, ये तो स्वर्ग का राजा है। ये आंखों के ऊपर पर्दा पड़ गया। किसका? वही काम वासना का बीज कहीं ना कहीं अंतःकरण में था, और वो कुसंग का परिणाम इंद्र वासना लेकर के आया। और जब प्रस्ताव रखा तो हमारे गुरुदेव क्या कहते हैं, देखिए और गहराई में थोड़ा आप में साहस का तो ले जाऊं कि अहिल्या ने पहचान लिया था कि मेरे पति नहीं है, ये इंद्र है। वो पहचान गई थी, पर जानबूझ के उसने अपने आप को धोखा दे दिया।
कि मैं क्या करूं, क्योंकि वो वासना तुर उस समय बुद्धि हो गई। तो बुद्धि ने धोखा खाया नहीं, बुद्धि ने अपने आप को धोखा दिया। अधिकांश बार हम लोग भी यही करते, अपने आप को ही ठगते हैं। हम क्या भगवान को ठगेंगे? क्या हम और किसी को ठगेंगे? हम तो अपने आप को ही छलते हैं, अपने आप को ही बुद्धि के द्वारा, कुतर्क के द्वारा अपने आप। अरे तो क्या हुआ जब किसी को कहे सब तो यही कर रहे तो हम भी यही, अरे सब तो मर रहे हैं तो तुम जाओ उनके पीछे। पर हम यही अपने आप को वासनातुर वृत्ति के कारण अपने आप को छलते और ठगते रहते हैं। यही गोस्वामी जी कहते कि मेरी बुद्धि करोड़ों करोड़ों अहिल्या से भी ज्यादा जड़ हो चुकी है। तो वो वासना का पर्दा, काम की वृत्ति के कारण वो ठगी गई। तो बुद्धि का दोष सामने दिखाई दे रहा है। तो काम की वृत्ति है तो भी आपको सत्य का साक्षात्कार नहीं। लोभ की वृत्ति, ये तो बड़ा खतरनाक है। लोभातुर जब वृत्ति हो जाए, महाराज जी ने उसके लिए भी हमें दृष्टांत दिया। कहां पर मिलता है? उनको कोई साधारण मनुष्य नहीं, ये तो गुरु है। कौन किसके गुरु है? उनका दैत्य गुरु। कौन है दैत्य गुरु? शुक्राचार्य। बहुत अच्छा, पढ़ाई अच्छी चल रही है। अब शुक्राचार्य जी कौन है मालूम है? चमत्कारी बाबा। अकेले जनक जी ताली बजा रहे हैं, क्योंकि हम लोग सब चमत्कारी बाबा के फेर में रहते हैं। अब ये चमत्कारी बाबा मिल गए। क्या चमत्कार है उनमें? मृत संजीवनी मंत्र जानते, विद्या जानते हैं। कोई भी मृत पड़ा है दैत्य, कान में जाके फूंक देते हैं, वो जीवित हो जाता था। अब कितने लोग जाएंगे शुक्राचार्य के पास? हाथ ऊपर करें। चमत्कारी बाबा के पास कौन कौन यहां से जाएगा? जो बैठे, कोई नहीं जाएगा। दैत्य गुरु के पास कोई नहीं जाएंगे। अब देव गुरु कौन है आप जानते हैं? बृहस्पति। पर बृहस्पति जी महाराज को मृत संजीवनी मंत्र नहीं मालूम है। समझ लीजिए, चुनाव जब आप कर रहे हैं, किस गुरु का आपको अनुगमन करना है? देवताओं के गुरु को कि दैत्यों के गुरु को? ये दैत्याचारी शुक्राचार्य जी महाराज, ऐसी उनको विद्या ज्ञात है जो देवगुरु बृहस्पति में भी नहीं है। पर उनकी भी स्थिति क्या है? भगवान उनके सामने आए। कथा आप जानते हैं ना बलि की? राजा बलि की यज्ञशाला की कथा जानते हैं कि नहीं? क्योंकि हमारे पास समय नहीं है, तभी हम आगे चल पाएंगे। कथा के मर्म को हमें, रस को लेना है, अपने जीवन में उतारना है। अब बलि की यज्ञशाला में भगवान को का एक अवतार हुआ। क्या नाम है? वामन। बहुत अच्छा, बस ऐसे ही आप बोलते जाइए तो तेजी से बढ़ेंगे। भगवान का अवतार सामने दर्शन हो रहे हैं। बलि बैठा हुआ है, दान दे रहा है दो हाथों से, उन्मुक्त भाव से, और भगवान सामने खड़े हैं। पर क्या बलि पहचान पाया? देखिए, भगवान के दर्शन की बात हम कह रहे हैं। स्वांतस्थ ईश्वर चाहे सामने हो चाहे भीतर हो, उनको देखने की दृष्टि का निरूपण कर रहे हैं। अब बलि के सामने भगवान आए। अब भगवान भी किस रूप में आए ये तो कोई नहीं कह सकता है, क्योंकि हरि अनंत, हरि के रूप भी अनंत है, हरि की कथा भी अनंत है। तो वो अगर श्याम सुंदर के रूप में राधिका रानी को लेके बांसुरी लेके आते तो शायद बलि पहचान जाता, धनुष बाण लेके आते तो पहचान जाता। पर ये आए कैसे? बौने बन करके, 52 उंगली के बामन भगवान, बलि नहीं पहचान। पर शुक्राचार्य बाजू में जो बैठे थे दैत्य गुरु, उनकी दृष्टि इतनी पैनी थी, मैंने कहा चमत्कारी बाबा पहचान गए। अरे
ये तो साक्षात विष्णु है। तुरंत अपने चेले को बुलाया, उठ उठ आओ जरा कुछ एकांत में बात कर। बलि बड़ा आज्ञाकारी गुरुदेव से जाकर, जानते हो ये कौन आए? उनका नहीं महाराज, मुझे तो लग रहा है कि कोई विद्वान ब्राह्मण देवता तेजस्वी है। नहीं बलि, ये साक्षात विष्णु आए हैं। इतना गदगद हो गया, बलि लेट गया, सुनने से पहले ही चरण पकड़ लिए। गुरु गोविंद खड़े काके लागो। उनका देखिए मैं नहीं पहचान पाया, दृष्टि गुरु के पास है, गुरु ही हमें गोविंद तक पहुंचाएंगे। यहां तक गुरु की भूमिका बिल्कुल ठीक थी। श्री राम किंकर